आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस समय की बड़ी खबर वो खबर जिसका असर टाइम्स ऑफ भारत पर दिखाए जाने के बाद में हुआ। आपको बताते चले 17 सितंबर को टाइम्स ऑफ भारत ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब में अवैध खनन को लेकर बड़ा खुलासा किया था और इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का बड़ा असर यह हुआ कि अवैध खनन की पूरी साइट खाली हो चुकी है। जी हां, 17 दिसंबर को जब हमने खबर दिखाई थी और बताया था कि आखिर किस तरह से यहां पर अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। टाइम्स ऑफ भारत की टीम उस मौके पर पहुंची थी, चमकौर साहिब पहुंची थी, वो चमकौर साहिब जो चरणजीत चन्नी के विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। चमकौर साहिब में अवैध खनन को लेकर बड़ा खुलासा किया था और जब हमने इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को दिखाया तो अब उसके बाद अवैध खनन वाला जो पूरा इलाका है, पूरी साइट अब खाली हो चुकी है। हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने वहां पर पहुंचकर रिपोर्ट कवर की थी, वहां की तस्वीर दिखाई थी कि कैसे वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन हो रहा है। बड़ी बेबाकी से यहां पर अवैध खनन को अंजाम दिया गया, लेकिन अब उसी जमीन पर वो अवैध खनन बंद हो चुका है। जहां सैकड़ों ट्रक डंपर्स खड़े हुआ करते थे, अब वहां पर कुछ भी नहीं है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक दिसंबर की तस्वीर तो दूसरी आज की तस्वीर। देखिए, एक 17 दिसंबर की तस्वीर जब हमने आपको दिखाई थी, यहां पर किस तरह से अवैध खनन चल रहा था। अवैध खनन के लिए यहां पर बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रक डंपर्स खड़े हुआ करते थे। लेकिन आज की तस्वीर, और आज की तस्वीर इसी वजह से क्योंकि हमने खबर दिखाई थी, खुलासा और असर समझिए। चमकौर साहिब में अवैध खनन हो रहा था, कई सालों से, काफी लंबे समय से चल रहा था। इसका खुलासा टाइम्स ऑफ भारत ने किया तो उसका प्रभाव यह हुआ कि अवैध खनन वाली साइट पूरी तरह से खाली हो गई। खुलासा और उसका प्रभाव, खुलासा हमने ये भी किया था कि वन विभाग की जमीन पर जमकर अवैध खनन चल रहा है। प्रभाव ये कि वन विभाग की जमीन पर अब अवैध खनन रुका, और ये रुका इसीलिए क्योंकि हमने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया। टाइम्स नाउ के पास में वन विभाग की चिट्ठी भी है, ये हमने खुलासा किया और उसके बाद खुलासे का प्रभाव ये कि एक्शन में प्रशासन आया, कार्रवाई की गई और टाइम्स ऑफ भारत की खबर दिखाए जाने के बाद ही वहां पर अब अवैध खनन रुक चुका है। खनन साइट पर सैकड़ों ट्रक डंपर खड़े हुआ करते थे, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और अब उसका प्रभाव यह है कि वहां पर अब ट्रक डंपर मौजूद नहीं है। खनन माफिया इकबाल की सीएम चन्नी से पहचान का आरोप था, यह हमने खुलासा किया। पंजाब चुनाव में अवैध खनन बड़ा मुद्दा बना, ये इसका प्रभाव है। अब इस पर लोग इसको चुनावी मुद्दा जरूर बनाया गया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा इस दौरान जरूर नजर आ रहा है। आप ये समझिए, सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर पर ईडी का जो छापा पड़ा वो टाइम्स ऑफ भारत की खबर का ही असर था। राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल का आरोप अवैध खनन में साफ तौर से यहां पर देखा गया था और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था और उस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने का प्रभाव ये है कि आज वहां की तस्वीर बदली हुई नजर आती है। आइए आपको अब हम जरा दिखाते हैं उस साइट पर तेजी से अवैध खनन हो रहा था, वहां पर आज की तस्वीर क्या है, वहां आज हालात क्या है। देखिए एक रिपोर्ट। आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब यहां पर खनन हो रहा था और बड़े बड़े आरोप लग रहे थे। उस समय इस पूरे जगह पर आप देखेंगे तो ट्रक ही ट्रक लगे हुए थे, जिनकी गिनती भी कर पाना मुश्किल था। लेकिन अब आप देखेंगे तो ये पूरा एरिया खाली कर दिया गया है हमारी उस खबर के बाद, और जैसे ही इस खनन को लेकर सवाल उठने लगे उसके बाद। ये आप दूसरा लाल झंडा देखेंगे, उस वक्त भी मैंने आपको ये झंडा और दूसरी तरफ वो लाल झंडा दिखाया था। इससे दूसरी तरफ ये डिमार्केशन है, यानी कि यहाँ आगे की तरफ खनन की इजाजत की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि ये निशान लगे हुए हैं। लेकिन वन विभाग का खत बताता था कि इस निशान से अलग भी खनन किया गया, जिस पर आरोप लगे, जिस पर सवाल उठे। वन विभाग के अधिकारियों ने खत लिखा और टाइम्स नाउ नव भारत ने सबसे पहले आप तक वो खबर पहुंचाई, जिसके बाद में पंजाब का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा वही बना, चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा वही बना कि आखिर पंजाब के अंदर खनन माफियाओं का बोलबाला कैसे है, कैसे पंजाब सरकार इन पर रोक नहीं लगा पाई, कैसे यहाँ के लोग जिनके ऊपर खनन के आरोप लग रहे हैं वो सीधा ये कहते हैं कि उनके संबंध मुख्यमंत्री के साथ हैं। तो इन तमाम चीजों को हमने, यानी कि टाइम्स नाउ नव भारत ने आपके सामने रखा और पंजाब की राजनीति इसके इर्द गिर्द ही घूमती रही। अब आप देखेंगे तस्वीरें कि यहां आपको कोई ट्रक नजर नहीं आएगा, कोई जेसीबी मशीन नजर नहीं आएगी, कोई
व्यक्ति नजर नहीं आएगा जो यहां पर खनन कर रहा हो या फिर अवैध तरीके से यहां से रेत निकाल रहा हो। और यही हमारी खबर का सबसे बड़ा असर है कि यहां से हजारों की तादाद में जो ट्रक हर दिन जाते थे, लगातार ट्रक यहां से रेत भर के जाते थे, कई सौ लोग यहां पे बैठे रहते थे जो हमें उस समय रोक भी रहे थे खबर करने से, वो अब सब यहां से चले गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट टॉम के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चमकौर साहिब वो जगह जो कि सीएम चन्नी का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से हमारे साथी पुलकित नागर की आपने पूरी रिपोर्ट देखी, ग्राउंड रिपोर्ट देखी। दरअसल अब हम आपको ये भी बताते हैं कि वन विभाग की जमीन पर जो खनन है वो चिट्ठी में जिन बातों का जिक्र किया गया है, ये चिट्ठी भी आपको साफ तौर से नजर आ रही है और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से अवैध खनन पर बड़ा असर हुआ है। चिट्ठी आप देखिए, उसमें लिखा गया है, उसमें बाकायदा, हालांकि ये जो भाषा है आप इसको समझ पाए, लेकिन वन विभाग का यहां तक आरोप था, वन विभाग का यह तक कहना था कि शिकायत के बावजूद, जब ये चिट्ठी सामने आई, ये कहा गया कि इसके बावजूद प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। और सबसे खास बात ये कि जिस तरह से कई बार शिकायत भी की गई लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जब टाइम्स ऑफ भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसका प्रभाव, आज की तस्वीर जो बदली हुई है वो साफ तौर से दर्शाती है। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ है पुलकित नागर का, जिन्होंने पहले की और अब की तस्वीर को बखूबी देखा। पुलकित, जरा अंतर बताइए, ये भी बताइए कि टाइम्स ऑफ भारत पर जब खबर ये दिखाई गई प्रमुखता से, तो उसका प्रभाव आज किस तरह से नजर आता है? देखिए, 17 दिसंबर की बात थी जब हम लोग चमकौर साहिब की इस खनन साइट पर पहुंचे थे, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोगों की लगातार शिकायतें थी। वन विभाग का एक खत था जो ये बताता था कि इकबाल सिंह नाम का व्यक्ति जो खनन कर रहा है वन विभाग की जमीन पर, और मना करने के बावजूद भी उसने वहां से मशीनें नहीं हटाई। तो हमारी प्राथमिकता ये थी कि ये जाने कि आखिर इकबाल सिंह कौन है, कौन लोग हैं जो एक अधिकारी के खत के बावजूद भी वन विभाग की जमीन पर खनन करते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो बहुत बड़ी 100, 200, 300 लोगों की संख्या में लोगों ने हमें वहां कवरेज करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने ये तमाम विजुअल्स बनाए, लोगों से बातचीत की और तब जाकर पता चला कि वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन हुआ। अधिकारी के खत के बावजूद भी वहां पर जेसीबी मशीन रेता निकालती रही। और आज अगर हम बात करें पंजाब चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही है कि आखिर खनन माफियाओं से सरकार के क्या संबंध हैं। बिल्कुल, और इस पर और भी मैं आपसे अपडेट लूं, लेकिन पुलकित आप बने रहे हमारे साथ में। इस पूरे मामले में, इस पूरे फर्जीवाड़े में, भ्रष्टाचार में एक नाम खुलकर सामने आया, बड़ा नाम, इकबाल सिंह। दरअसल इकबाल सिंह वो शख्स था जो माइनिंग साइट पर कथित तौर पर सीएम चन्नी के आशीर्वाद से खनन कर रहा था। जी हां, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इससे आप इस इकबाल सिंह की पूरी संलिप्तता को बखूबी समझ पाएंगे। खनन के आरोप जिन लोगों पर लगे, यानी कि इकबाल सिंह और उसके बेटे पर, वो लोग यहां पर ही मौजूद रहते थे और उनके साथ काफी ज्यादा तादाद में लोग रहते थे। यहां से ठीक सामने जेसीबी मशीन आपको लगी हुई दिखती थी उस समय, और यहां से वो तमाम लोग रेता निकाला करते थे। उससे आगे वन विभाग की जमीन है जिसे लेकर वन विभाग के अधिकारी ने खत लिखा था। और जब पहले हमारी टीम यानी कि हम लोग यहां पहुंचे थे तो यहां पर ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। वो चाहते थे कि हम इस जगह को ना दिखाएं, इस अवैध खनन के बारे में जानकारी ना दें, वन विभाग की उस जमीन के बारे में जानकारी ना दें जिसे लेकर एक अधिकारी ने शिकायत की थी। और जब हम लोग पहले यहां पहुंचे थे तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने हमें घेर लिया था और हमें कवरेज करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने उस वक्त ये रिपोर्ट कवर की, आपको दिखाया कि किस तरीके से पंजाब के अंदर अवैध खनन के आरोप कुछ ऐसे लोगों पर लग रहे हैं जो मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं, जो खुद भी ये दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन वो खनन से जुड़े हुए बड़े आरोपों के घेरे में जुड़े हुए थे। हमारी खबर का असर यह हुआ कि यहां से अब पूरी तरीके से रेत माफियाओं को जाना पड़ा और जो खनन यहां पर किया जा रहा था उसे रोकना पड़ा। अब आपको यहां पर कोई नजर नहीं आएगा।
इस जगह को खाली कर दिया गया है। जो आसपास के गांव के लोग हैं वो भी इससे खुश नहीं थे, उन्हें लगातार इसकी वजह से परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो स्तर था वो लगातार कम हो रहा था, यहाँ से रेत की चोरी हो रही थी और उसी को लेकर गांव के लोग भी परेशान थे। वन विभाग के अधिकारी ने खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वन विभाग की जमीन से अवैध खनन हो रहा है और जब वन विभाग की टीम रोकने जाती है, कोई इकबाल सिंह नाम का एक व्यक्ति जो उन्हें उनकी बात नहीं मानता और खनन जारी रखता। तो ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी, उसके बाद में अब इस जगह को खाली कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट टॉम के साथ पुलकित आगर, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने पुलकित की रिपोर्ट देखी, उस जगह से रिपोर्ट देखी जहां पर इकबाल सिंह की मौजूदगी हमेशा रहा करती थी, ट्रक और इसके अलावा डंपर्स की मौजूदगी वहां रहा करती थी, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद में अब वहां पर सन्नाटा है। जब अब यहां पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली या फिर अब जो हालात बदले हैं, इसके बाद यहां के लोगों का क्या कहना है वो भी सुनिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ रेत का ढेर अभी भी लगा हुआ है। यहाँ पर ही जेसीबी मशीन के जरिए सतलुज नदी से रेत निकाला जा रहा था और ठीक वहां पर ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वन विभाग की जमीन थी, जो खुलासा हम लोगों ने किया। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ से रेत लिया जा रहा था। जी सर, जी तकरीबन जो जंगलात की जगह है, इसमें से रोज कम से कम 300 से 500 गाड़ी डेली निकलती थी और गांव के लोगों ने मिलकर बहुत कोशिश की इसको बंद करने की, लेकिन सरकारी शय की वजह से ये बंद नहीं हो सका। जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे कई सौ ट्रक खड़े हुए थे, बहुत सारे ट्रकों में रेत भर भर के जा रहा था। बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जो नहीं चाहते थे कि हम लोग कवरेज करें और हमने बताया था उस समय वन विभाग की जमीन के बारे में, वन विभाग के उस खत के बारे में। तो ये जो खनन है ये कब रोका गया फिर? जब आपने पहले आए थे यहाँ कवरेज की और चड्डा साहब भी आए थे, उसके बाद तकरीबन ये घटता घटता कम होता होता बंद हो गया। सीएम साहब ने जो साइट पे कुछ दृश्य देने की कोशिश की, वो तो रोपड़ के पास के थे, यहाँ तो वो आए ही नहीं। तो इसलिए आपकी खबर की वजह से, आपको जो माध्यम की वजह से लोगों को तकरीबन सांस मिली है। देख सकते। एक चीज और समझने वाली बात है, ये जो जगह है ना, ये कोई आम जगह नहीं है। ये मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से ही उन्हें वोट पड़ता है, उसी के बाद वो विधायक बने और उसी के बाद मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनके इलाके के लोगों की भी उन्होंने नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। कम से कम हमारा एसडीएम के दफ्तर में इकट्ठ हुआ था, वहाँ पे उसने ये तक भी बोल दिया था कि अगर लोग चाहेंगे तो हम इसको माइनिंग करेंगे, शेल्टर निकालेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं। पुलकित मेरे साथी लगातार बने हुए हैं। पुलकित, अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमने जब खबर दिखाई तो उसी का प्रभाव है कि इसके बाद आनन फानन में वहां पर जो अवैध खनन चल रहा था वो बंद किया गया। ये कहा जाए कि इस बार 20 तारीख को जब चुनाव है, इस बार पंजाब चुनाव में ये अवैध खनन का मामला भी बहुत अहम मुद्दा रहने वाला है। खासतौर से चन्नी की मुश्किल ये मुद्दा बढ़ा सकता है। देखिए, आज अगर बात करें तो पंजाब के अंदर सबसे बड़ी वीवीआईपी सीट जो है चमकौर साहिब है, क्योंकि वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह का हलका है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र है। उसके आसपास के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां के प्रधानों ने बाकायदा चरणजीत सिंह चन्नी से मिलकर ये कंप्लेंट की थी कि ये साइट नहीं चलनी चाहिए और इसकी वजह से आसपास के गांवों को नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी ऐसा नुकसान हुआ था कि बाढ़ के संभावना बन गई थी, कुछ गांव डूब गए थे। ऐसे हालात पंजाब में इस एरिया में हुए थे, तो लोग नहीं चाहते थे कि यहां खनन हो। इसकी शिकायत उन्होंने की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। टाइम्स नाउ नवभारत ने जब पूरा खुलासा किया कि किस तरीके से खनन हो रहा है, वन विभाग की जमीन वन विभाग के अधिकारी लिखते हैं, उसके बावजूद भी खनन होता है, उसके बाद जाकर अब ये तस्वीर सामने आई है जहां खनन बंद हुआ है। जी ठीक है, जानकारी के लिए पुलकित आपका शुक्रिया।